नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल उज्ज्वल जीके पर। मैं हूँ सीमा शर्मा। आज हम आरपीएससी की सभी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर लेकर आए हैं। 55 प्रश्नोत्तर रहेंगे, वन लाइनर हैं। पहला टेस्ट रहेगा हमारा और इसके अंतर्गत हम अति महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर देखने वाले हैं। पढ़ना शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है हमारा, राजस्थान में बौद्ध धर्म से संबंधित पुरातात्विक अवशेष किस स्थान से मिले हैं? राजस्थान में बौद्ध धर्म से संबंधित जो पुरातात्विक अवशेष हैं वो किस स्थान से मिले हैं? तो वो प्राप्त हुए हैं बैराट से। कहाँ से प्राप्त हुए हैं? बैराट से। अगला प्रश्न देखते हैं, कुंभलगढ़ दुर्ग का मुख्य वास्तुकार कौन था? कुंभलगढ़ दुर्ग का जो मुख्य वास्तुकार था वो कौन था? मंडन था। ठीक है, कुंभलगढ़ दुर्ग का मुख्य वास्तुकार मंडन था। सूर्यमल मिश्र ने किसके आदेश पर वंश भास्कर लिखना प्रारंभ किया? तो देखिए, सूर्यमल मिश्र जो थे उन्होंने महाराव राम सिंह के कहने पर वंश भास्कर जो है वो लिखना प्रारंभ किया। अगला प्रश्न है, हल्दी घाटी के युद्ध में मानसिंह के हाथी का क्या नाम था? तो मानसिंह के हाथी का क्या नाम था? मर्दाना। क्या नाम था? मर्दाना। अगला प्रश्न है, सावन भादो परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो जो सावन भादो परियोजना है वो किस नदी पर स्थित है? चंबल नदी पर स्थित है। अगले जो हमारे प्रश्न होंगे वो उसमें 4 ऑप्शन भी दिए जाएंगे। तो अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध जगदीश मंदिर कहाँ स्थित है? अगली जो वीडियो होगी उसमें 4 ऑप्शन वाले प्रश्न भी शामिल किए जाएंगे। प्रसिद्ध जो जगदीश मंदिर है वो कहाँ पर स्थित है? उदयपुर में स्थित है। जगदीश मंदिर जो है प्रसिद्ध है वो कहाँ है? उदयपुर में स्थित है। अगला प्रश्न है 7वां प्रश्न, राजस्थान के किस जिले में अनुसूचित जनजाति का प्रतिशत सर्वाधिक है? तो देखिए, कौन सा जिला है जिसमें अनुसूचित जनजाति का प्रतिशत सर्वाधिक है? तो वो जिला है बांसवाड़ा। कौन सा जिला है? बांसवाड़ा है, जहां पर अनुसूचित जनजाति का जो प्रतिशत है वो सर्वाधिक है। भरतपुर के महाराजा सूरजमल का दरबारी कवि कौन था? जो भरतपुर के महाराजा थे सूरजमल, उनका जो दरबारी कवि था वो था सूदन। कौन था? सूदन था महाराजा सूरजमल का दरबारी कवि। अगला प्रश्न है हमारे सामने, राजस्थान की किस झील में महात्मा गांधी की अस्थियां विसर्जित की गई? तो कौन सी झील है राजस्थान की जहां पर महात्मा गांधी की अस्थियां जो है वो विसर्जित की गई हैं? नक्की झील। ठीक है, नक्की झील में विसर्जित की गई। अमर शहीद लोठू जाट अमर शहीद लोठू जाट नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? मनसुख रणवा। ये शायद आपके लिए जो प्रश्न है वो नया होगा। मनसुख रणवा जो था वो उसने लिखी थी किताब अमर शहीद लोठू जाट। राजिया का दोहा किसने लिखे? तो राजिया का दोहा जो है वो किसने लिखे थे? कृपाराम खिड़िया ने राजिया का दोहा लिखा। झुंझुनू के लौह पुरुष के रूप में कौन लोकप्रिय था? तो चौधरी जो घासीराम हैं वो झुंझुनू के लौह पुरुष के रूप में प्रसिद्ध हैं या लोकप्रिय हैं। राजस्थान में हीरे कहाँ पाए जाते हैं? तो राजस्थान में हीरे के लिए प्रसिद्ध है जगह केसरपुरा। और केसरपुरा कहाँ पर है? तो वो है चित्तौड़गढ़ में। तो हीरे कहाँ पाए गए हैं राजस्थान में? केसरपुरा, चित्तौड़गढ़ में। अगला प्रश्न है हमारे सामने, लोधीसर का नाका किस नदी पर स्थित है? ये भी प्रश्न शायद आपके लिए नया हो। तो लोधीसर का नाका जो है वो माही नदी जो है वहां पर स्थित है। अगला प्रश्न है, विजयनगर साम्राज्य से संबंधित। विजयनगर साम्राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था में शिष्ट क्या था? जो शिष्ट है वो क्या था? तो विजयनगर साम्राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था में शिष्ट जो था वो भू राजस्व था। ठीक है, एक प्रकार का कर था भू राजस्व। शाहजहां के किस पुत्र ने भगवत गीता का फारसी में अनुवाद करवाया? सबसे पढ़ा लिखा जो व्यक्ति था
पूरे मुगल शासन में वो था दारा शिकोह, जो कि शाहजहां का पुत्र था। और ये ऐसा व्यक्ति था जिसने उपनिषदों का अनुवाद करवाया है और भगवत गीता जो है, भगवत गीता उसका फारसी भाषा में अनुवाद करवाया था। कहाँ बुद्ध ने धर्म चक्र परिवर्तन किया था? परिवर्तन ही आएगा, यहां आएगा परिवर्तन। कहां पर बुद्ध ने धर्म चक्र परिवर्तन किया? तो सारनाथ जो ऐसी जगह थी जहां पर महात्मा बुद्ध ने धर्म चक्र परिवर्तन किया था। अगला प्रश्न है हमारे सामने, किस राजवंश ने महाबलीपुरम के रथ मंदिरों का निर्माण करवाया था? देखिए सभी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, किसी ना किसी परीक्षा में पूछे गए प्रश्न हैं, ठीक है। तो किस राजवंश ने महाबलीपुरम के रथ मंदिरों का निर्माण है वो करवाया है? पल्लव राजवंश जो है दक्षिण भारत का, उसने महाबलीपुरम के जो रथ मंदिर हैं उनका निर्माण करवाया था। बादशाह अकबर का विरोध अहमदनगर की किस रानी ने किया था? देखिए डिटेल में आप एसएसटी पढ़ना चाहते हैं, मनोविज्ञान पढ़ना चाहते हैं, एनसीईआरटी पढ़ना चाहते हैं तो आप उज्जवल जीके की प्लेलिस्ट में जाकर ये सारी वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। तो ऐसी कौन सी रानी थी जिसने अकबर का विरोध किया था? तो ये अहमदनगर की रानी थी जिसका नाम था चांद बीबी। काफी महत्वपूर्ण रानी हुई हैं, इनके बारे में अगर आप पढ़ेंगे तो ये बहुत ही बहादुर थी और ये अहमदनगर की रानी थी। इन्होंने बादशाह अकबर का विरोध किया था। अगला प्रश्न है, किसका मंत्रिमंडल अष्टप्रधान के नाम से जाना जाता है? अष्टप्रधान के नाम से आपको याद आ गया होगा, शिवाजी जो है उनका मंत्रिमंडल अष्टप्रधान के नाम से जाना जाता था। अगला प्रश्न हमारे सम्मुख है, कौन प्लासी के युद्ध के समय बंगाल का नवाब था? तो बंगाल का नवाब कौन था जब प्लासी का युद्ध हो रहा था? तो सिराजुद्दौला जो है वो बंगाल का नवाब था जिस समय प्लासी का युद्ध हुआ था। भारत की यात्रा करने वाला पहला चीनी यात्री कौन था? पहला चीनी यात्री जो था वो था फाहियान, ठीक है। फाहियान जो था वो ऐसा व्यक्ति था जिसने भारत की यात्रा सबसे पहले की थी, वो पहला चीनी यात्री बना। अगला प्रश्न हमारे सामने आता है, राम सीता के अंकन से युक्त सिक्के किस मुगल शासक ने चलवाए थे? राम और सीता के अंकन से युक्त जो सिक्के हैं वो कौन से मुगल शासक ने चलवाए थे? तो राजा जो थे, शासक जो थे वो अकबर थे, मुगल शासक जिनके समय में राम सीता के अंकन से युक्त सिक्के चलवाए गए थे। अगला प्रश्न है जीके से जो है करंट जीके से संबंधित है, बीकानेर के साहित्यकार डॉक्टर नीरज दहिया को वर्ष 2017 के केंद्रीय साहित्य अकादमी का सर्वोच्च पुरस्कार उनकी किस राजस्थानी कृति के लिए दिया गया? तो देखिए इनकी राजस्थानी जो कृति है बिना हासिल पाई, इसके लिए इनको राजस्थानी कृति है 2017 के केंद्रीय साहित्य अकादमी के सर्वोच्च पुरस्कार से नवाजा गया है। देखिए हिंदी के लिए जो इसमें एक चीज है ध्यान रखिए, ये जो केंद्रीय साहित्य अकादमी का पुरस्कार दिया जाता है इसके अंतर्गत 24 भाषाई लेखकों को पुरस्कार दिया जाता है, जिसके अंतर्गत हिंदी के लिए दिया गया है डॉक्टर रमेश कुंतल को, और इसके लिए राजस्थानी के लिए दिया गया है आपके डॉक्टर नीरज दहिया को, और संस्कृत के लिए दिया गया है निरंजन मिश्र को संस्कृत के लिए दिया गया है, और 24 भाषाई लेखकों को इसके अंतर्गत पुरस्कार दिया गया है। अगला प्रश्न है, राजस्थान का 33वां जिला जिसका नाम है प्रतापगढ़ किस संभाग के अंतर्गत शामिल है? तो देखिए प्रतापगढ़ जो है वो उदयपुर संभाग के अंतर्गत जो है शामिल है। अगला प्रश्न 26वां प्रश्न, किसी भी राज्य को बीमारू राज्य की श्रेणी में रखने का आधार क्या होता है? तो देखिए शिशु और जो मातृत्व दर होती है उसके आधार पर किसी राज्य को बीमारू राज्य की श्रेणी में रखने का आधार जो है वो बताया जाता है, शिशु व मातृत्व दर। अगला 27वां प्रश्न हमारे सामने आता है कि सामान्यतः राजस्थान को कितने जलवायु क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है? तो 5 जो
जलवायु क्षेत्र है उसके अंतर्गत विभाजित किया जाता है राजस्थान को। अगला प्रश्न है 28वां प्रश्न, राज्य में नई वन नीति की घोषणा कब की गई? जो नई वन नीति की घोषणा राज्य में की गई है राजस्थान में, वो की गई है 18 फरवरी 2010 को। 18 फरवरी 2010 को राज्य में नई वन नीति की घोषणा की गई। अगला प्रश्न है, राजस्थान की सबसे पुरानी डेयरी जिसका नाम है पद्मा, वो कहां पर स्थित है? तो पद्मा स्थित है अजमेर में। कहां पर है सबसे पुरानी डेयरी पद्मा? अजमेर में। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न हमारे सामने आता है 30वां प्रश्न। 30वां प्रश्न है, राजस्थान के लौह पुरुष माने जाते हैं। तो राजस्थान के जो लौह पुरुष हैं वो कौन हैं? दामोदर लाल व्यास। दामोदर लाल व्यास जो है वो राजस्थान के लौह पुरुष माने जाते हैं। अगला 31वां प्रश्न हमारे सम्मुख है कि राजस्थान के कौन से कस्बे का धरातल स्तर, राजस्थान के कौन से कस्बे का धरातल स्तर उसके पास की नदी के पेटे के स्तर से भी नीचे है? तो ऐसा कौन सा कस्बा है? तो ऐसा जिला है हनुमानगढ़, जहां पर धरातल स्तर जो है उसके पास की नदी के पेटे के स्तर से भी नीचे है। अगला है प्रश्न 32वां प्रश्न, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान का कुल जन घनत्व कितना है? राजस्थान का कुल जन घनत्व पूछा गया है। तो 2011 की जनगणना जो हुई है उसके अनुसार है 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान का कुल जन घनत्व है 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। अगला प्रश्न हमारे सामने 33वां प्रश्न है, राजस्थान की पिछली पशुधन जो संगणना थी वो कब संपन्न हुई थी? तो 2007 में संपन्न की गई थी। पिछली पशुधन जो गणना की गई थी वो की गई थी 2007 में। राजस्थान पर्यटन विकास निगम लिमिटेड की स्थापना कब हुई है? तो राजस्थान पर्यटन विकास निगम लिमिटेड की जो स्थापना हुई है वो 1 अप्रैल 1979 में हुई है। राजस्थान पर्यटन विकास निगम लिमिटेड की स्थापना जो हुई है वो 1 अप्रैल 1979 में हुई है। अगला प्रश्न है, राजस्थान का लगभग कितने प्रतिशत भौगोलिक भाग वनाच्छादित है? वन से आच्छादित जो राजस्थान का लगभग कितना प्रतिशत है जो वनाच्छादित है? तो वो है 7 से लेकर 9% तक। अगला प्रश्न है, भागीरथी नाम से गंगा को कहां बुलाया जाता है? गंगोत्री के पास जो है भागीरथी नाम से गंगा को बुलाया जाता है और ये हिमानी गंगा का उद्गम स्थल भी है। गंगोत्री जो है वो क्या है? हिमानी जो गंगा है उसका क्या है? उद्गम स्थल भी है। गंगा को पद्मा नाम से कहां पुकारा जाता है? बहुत सारे परीक्षाओं में पूछा गया है। तो बांग्लादेश में गंगा को पद्मा नाम से पुकारा जाता है। सिंधु भारत में किस राज्य से होकर बहती है? सिंधु बहती है भारत में जम्मू कश्मीर से। किस राज्य से होकर बहती है सिंधु? जम्मू कश्मीर से। किस राज्य की कार्यपालिका, किसी राज्य की कार्यपालिका की शक्ति किसमें निहित होती है? तो किसी भी राज्य की जो कार्यपालिका की शक्ति होती है वो राज्यपाल में निहित होती है। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल की नियुक्ति जो है वो राष्ट्रपति करता है। अगला प्रश्न है 41वां प्रश्न, किस व्यक्ति को हटाने का प्रावधान संविधान में नहीं है? तो राज्यपाल जो है इनको हटाने का प्रावधान जो है वो संविधान में नहीं है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति शासन में राज्य का संचालन कौन करता है? जब राष्ट्रपति शासन लागू हो जाता है उस समय राज्य का जो संचालन है वो राज्यपाल करता है। अगला प्रश्न है, राज्यपाल सोने के पिंजरे में निवास करने वाली चिड़िया के समान है। तो ये शब्द जो हैं वो किसने कहे थे? तो ये शब्द किसने कहे थे? सरोजिनी नायडू ने। किसने कहे थे? सरोजिनी नायडू ने कहा, जो है जो कि राज्यपाल थी, उन्होंने कहा था कि राज्यपाल जो होता है वो सोने के पिंजरे में निवास करने वाली चिड़िया के समान होता है। अगला प्रश्न है हमारा राजस्थान से संबंधित कि राजपूताना हेराल्ड समाचार पत्र का प्रकाशन कहाँ से शुरू हुआ?
काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। राजपुताना जो हेराल्ड है, इस समाचार पत्र का प्रकाशन जो हुआ था, ये कहाँ से हुआ था शुरू? अजमेर से। कहाँ से शुरू हुआ था? अजमेर से। भारत का प्रथम संगठित किसान आंदोलन कौन सा है? इस समय भी किसान आंदोलन चल रहा है, लेकिन अगर भारत के प्रथम संगठित किसान आंदोलन की बात करें तो वो है बिजोलिया किसान आंदोलन। बिजोलिया किसान आंदोलन भारत का प्रथम संगठित किसान आंदोलन कहलाता है। अगला प्रश्न है, करौली प्रजामंडल के संस्थापक कौन थे? करौली प्रजामंडल के संस्थापक जो हैं वो थे मुंशी त्रिलोक चंद माथुर। अंत तक बने रहिएगा, 55 प्रश्न है। तो करौली प्रजामंडल के संस्थापक जो थे वो थे मुंशी त्रिलोक चंद माथुर। देखिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, पास के बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय रहते मिलती रहे। अगला प्रश्न है 47वां प्रश्न, भीम आंदोलन के दौरान किस स्थान पर ब्रिटिश सेना के द्वारा गोलियां चलाई गई? तो देखिए, भीम आंदोलन जो हुआ था उस दौरान मानगढ़ जो कि बांसवाड़ा में है, वहां पर ब्रिटिश सेना के द्वारा गोलियां चलाई गई थी। 48वां प्रश्न है कि 1303 के चित्तौड़ आक्रमण के समय कौन सा कवि अलाउद्दीन खिलजी के साथ मौजूद था? अलाउद्दीन खिलजी के साथ कौन सा कवि मौजूद था? हिंदी का कवि था अमीर खुसरो। तो अमीर खुसरो जो है वो 1303 के चित्तौड़ आक्रमण के समय मौजूद था। राजस्थान सेवा संघ की स्थापना कब हुई थी? 1919 में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना की गई थी। खयातों के अनुसार बीकानेर के राजा रायसिंह को राजपुताने का करण की उपाधि किसके द्वारा दी गई है? तो मुंशी देवी प्रसाद के द्वारा दी गई है। मुंशी देवी प्रसाद के द्वारा जो है बीकानेर के राजा रायसिंह को राजपुताने के कर्ण की उपाधि से सम्मानित किया गया है। मध्यकालीन राजस्थान में भूमि कर को क्या कहा जाता था? जब मध्यकाल का समय था इतिहास में, उस समय जो भूमि कर होता था उसे कहा जाता था उद्रंग। उद्रंग कहा जाता था। 52वां प्रश्न है, जेता व कुंपा मारवाड़ के किस शासक के सेनापति थे? तो मालदेव शासक काफी महत्वपूर्ण शासक रहे हैं मारवाड़ के। इनके समय में जैता व कुंपा जो थे वो सेनापति थे। 53वां प्रश्न हमारे सामने आता है, जलालुद्दीन खिलजी ने किस दुर्ग के बारे में कहा कि मैं ऐसे 10 दुर्गों को मुसलमानों के एक बाल के बराबर भी नहीं समझता? तो रणथंभौर जो दुर्ग है उसके लिए कहा था। रणथंभौर जो दुर्ग है उसके लिए किसने कहा था ऐसा शब्द? जलालुद्दीन खिलजी ने, कि मैं ऐसे 10 दुर्गों को मुसलमान के एक बाल के बराबर भी नहीं समझता। 54वां प्रश्न है, पद्मिनी के कथानक का पहली बार उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? जो चित्तौड़ आक्रमण हुआ था 1303 का, जहां पर पद्मिनी के लिए हुआ था, तो पद्मिनी के कथानक का पहली बार जो है जो उल्लेख किया गया था वो कौन से ग्रंथ में किया गया था? तो मलिक मोहम्मद जायसी ने इसका जो है वर्णन किया था अपनी पद्मावत में। अपनी रचना पद्मावत के अंतर्गत जो है मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मिनी के कथानक का सबसे पहली बार उल्लेख किया था। अंतिम प्रश्न हमारे सामने है कि किस ग्रंथ में राजपूतों की उत्पत्ति अग्निकुंड से मानी जाती है? तो चंद्रबरदाई की रचना जो पृथ्वीराज रासो है उसके अंतर्गत राजपूतों की उत्पत्ति अग्निकुंड से मानी गई है। तो इस प्रकार से आज हमारे 55 महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर यहीं समाप्त होते हैं और अगली जो वीडियो होगी उसमें 4 ऑप्शन आपके सामने लेकर आएंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको वीडियो ज़रा सी भी पसंद आई है प्लीज़ अपने मित्रों में शेयर कर दें। धन्यवाद।